हेलो एवरीवन, जीनियस क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम एक्सरसाइज 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज जनरली 6 नंबर की होती है, लेकिन इस साल आपकी ये एक्सरसाइज 19 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 19 मार्क्स की है। ये आप आपके मॉडल पेपर में देख सकते हो, डेस्क वर्क में देख सकते हो। इसके आपको 19 मार्क्स 100% मिलेंगे। ठीक है, तो 19 मार्क्स की एक्सरसाइज है ये। तो इसके अंदर मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन तो आएगा आपका 1 नंबर का, ठीक है, प्लस एक क्वेश्चन आएगा आपका 6 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा आपके 6 नंबर का, एक और क्वेश्चन आएगा आपके 6 नंबर का। तो ऐसे मिला के ये 19 नंबर होते हैं। आपके 3 क्वेश्चन तो 6 नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, जो MCQs होगा, आधा सादा होगा। और ये सारे क्वेश्चन में आपको 4 विधियाँ सीखनी है बस। 4 विधियाँ कौन कौन सी है मैं आपको नाम बता रहा हूँ उसका। पहली विधि है समांतर माध्य, ठीक है। दूसरी विधि है हमारी माध्यक। तीसरी विधि है हमारी कल्पित माध्य। चौथी विधि है हमारी पद विचलन विधि, ठीक है। तो ये चारों विधियां हैं हमारी। तो मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा है इस एक्सरसाइज को। पहले पार्ट में आपको इन दोनों क्वेश्चंस के, इन दोनों समांतर माध्य और माध्यक की आपको वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में आपको कल्पित माध्य और पद विचलन विधि मैं सिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद में तीसरे पार्ट में जो होगा, आपको 1 नंबर का MCQ जो आएगा उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद जो इससे हट के जो सवाल हैं वो मैं आपको कराऊंगा। इसमें मैं टोटल आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवाता रहूँगा। आपको मैं क्वेश्चन देता रहूँगा, आपको वो क्वेश्चन करना है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सोल्व कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको जो विधि बताई है, पहली विधि समांतर माध्य, उस विधि को मैं आपको समझा देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। समांतर माध्य क्या होता है, पहला फॉर्मेट है अपना ये। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है हमारे पास, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ठीक है। ये समांतर माध्य का हमारे पास फॉर्मूला है, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ठीक है। जहाँ सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। सिग्मा को इंग्लिश में समेशन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। एफ का मतलब होता है इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। उसके बाद एक्स का मतलब होता है मध्यमान, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो बीच का मान, मिड वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है इसका। आपको फॉर्मूला याद कर लेना है समांतर माध्य का, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसका। अब उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन समांतर माध्य का, समांतर माध्य का पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, वर्ग 25 से 35, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह नहीं है, आप इसको ढंग से देखिए, माइनस का चिन्ह नहीं है, ये से का चिन्ह है। 25 से 35, इंग्लिश में इसको बोलेंगे 25 to 35, ठीक है। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, ठीक है। ये वर्ग हुआ हमारे। उसके बाद ये f लिखा हुआ है, f हमारा क्या है, 6 है, 10 है, 8 है, 12 है और 4 है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले क्या करना है हमें, ये 2 लाइनें जो आड़ी लिखी हुई है इसको हमें खड़ी लिखनी है। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ वर्ग, तो वर्ग को हमें यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। कितना लिखा हुआ, 25 से 35, तो 25 से 35 यहाँ पर आप लिख लोगे 25 से 35। फिर उसके बाद आप लिखोगे 35 से 45, फिर उसके बाद आप लिखोगे 45 से 55, फिर उसके बाद आप लिखोगे 55 से 65, उसके बाद आप लिखोगे 65 से 75, ठीक है। जो ये आड़ा लिखा हुआ था पहली लाइन में, हमने इसको खड़ी लिख ली है। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखा हुआ है एफ को हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। अगर यहाँ बारंबारता भी लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिखोगे, एफ लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे ये जो पहली लाइन हमने खड़ी लिखी है, वैसे दूसरी लाइन भी हम खड़ी लिख लेंगे। 6, 10, 8, 12 और 4, ठीक है। हमने लिख ली दूसरी लाइन। अभी तक हमने क्या करा है, सिर्फ क्वेश्चन को खड़ा के लिखा है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हमें करना क्या है।
ये 2 लाइन लिखने के बाद हमें सिर्फ 2 चीज़ें निकालनी रहती है समांतर माध्य में। पहली तो है x और दूसरी है हमारी fx। ठीक है, पहली चीज़ क्या है x, दूसरी चीज़ है fx। अब मैं आपको x निकालना बता रहा हूँ, इसके अंदर x कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये पहला आंसर है अपना। तो x कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। x निकालने के लिए आपको क्या करना है, आगे वर्ग में आना है। यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, 25 और 35 लिखा हुआ है। इन दोनों को आपको जोड़ना है। 25 और 35 को क्या करना है, जोड़ना है। तो आप रफ में आइए, रफ में 25 और 35 को जोड़िए। तो 25 में 35 आप जोड़ोगे तो 5 और 5 10, हासिल का 1 60। कितना आया आपका आंसर जोड़ने पर इनको, 60। ठीक है, अब इस 60 का क्या करना है, हमें इस 60 में 2 का भाग देना है। किसका भाग देना, 60 में 2 का भाग। अगर आप 2 का भाग नहीं देना चाहते हो तो इसका आधा करना आना चाहिए आपको। जैसे 60 का आधा 30, 60 को 2 भागों में आप बराबर बांट लीजिए। जिसको नहीं आता है उसके लिए क्या रूल है, 60 में 2 का भाग देने के लिए क्या करेंगे, 2 के पाड़े में 6 आता है 3 बार, 0 नीचे उतारेंगे, 2 के पाड़े में 0 आता है 0 बार। तो कितना आ गया अपना आंसर, 30। ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, x का मान कितना आ गया हमारा, 30। समझ में आ गई बात। ऐसे ही मैं आपको करके बता रहा हूँ, आगे भी सारे सेम टू सेम ऐसा का ऐसा चलता रहेगा हमारा। 35 से 45, तो 35 से 45 लिख रहा है तो इनको जोड़ो। 35 में जब हम 45 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 80। ठीक है, 80 में 2 का भाग दो आप, तो 80 में 2 का भाग दोगे तो इसी की तरीके से आप 2 का भाग दो 80 में। तो 80 में 2 का भाग दोगे आप, 2 चौक 8, 0 नीचे उतारोगे, 2 के बारे में 0 आता नहीं है तो 0 लिख दो। तो कितना हो गया, 40। कितनी बार गया हमारा, 40। ऐसे इसका भी करना है हमें। 45 और 55 को जोड़ा, 100 हुआ, 100 का आधा 50। ठीक है, 55 और 65, 55 और 65 को जोड़ेंगे 120 हुआ, 120 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 60। ठीक है, ऐसे 65 और 75, 65 और 75 को आप जोड़ोगे तो आपका 140 होता है। 140 में आप 2 का भाग दोगे आपको कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, समझ में आ गया आपको x निकालना। सभी समांतर माध्य के सवालों में x ऐसे ही निकलेगा हमारा। ठीक है, अब हमें fx निकालना है। fx निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका मतलब होता है f और x का मतलब है इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है इनके बीच में। जिन भी 2 स्पेलिंग के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता उनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। f और x, f यहाँ लिखा हुआ है पूरी लाइन, x जो है ये लिखा हुआ है। इन दोनों को क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो देखिए गुणा करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। 6 को किससे गुणा करना है, 30 से। तो आप रफ में आइए, रफ में 6 को किससे गुणा करना है, 30 से। तो 30 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए। तो 6 के पाड़े में 0 आता है, 0 बार, 6 के पाड़े में 3, 6 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, 6 तिया 18। तो कितना आ गया हमारा, 180। ठीक है, अब ऐसे ही 10 को किससे गुणा करना है, 40 से। तो मैं आपको 10 को 40 से गुणा करना बता रहा हूँ, 40 10। इसको थोड़ा सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, इसके अंदर टोटल 0 देख लीजिए आप कितने हैं, 2 0 हैं, एक ये वाला तो 2 0 एक साथ लिख लीजिए। अब उसके बाद गिनती क्या आ रही है हमारी, 4 और 1, तो 4 को 1 से गुणा कर लीजिए बस, 4 एकम 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 400। ठीक है, अब उसके बाद 8 को किससे गुणा करना है, 50 से। तो ऐसे ही आपको 0 1 दिख ही रहा है तो 0 का 0 आप लिखोगे। उसके बाद 8 पंजे 40, तो 400 आ गया इसका भी। ऐसे ही यहाँ पर 0 कितने दिख रहे हैं, टोटल 1 0 दिख रहा है तो 0 यहाँ लिख दोगे आप, 12 छिंग 72। तो ये गुणा कर लीजिए अपन, है ना। 0 का 0, 7 चौक 28, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 28। तो हमारा क्या हुआ, 2 जो रूल हैं सबसे सिंपल वो हमारे हो चुके हैं। पहले हमारा x निकल चुका है, fx निकल चुका है। अब आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस लाइन को आप आगे से एक लाइन आगे बढ़ा लीजिए और इसको लाइन खींच दीजिए आड़ी। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, f जोड़ना है, दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का जोड़ना है हमेशा। कौन सा जोड़ना है, दूसरे नंबर वाला और 4th नंबर वाला हमें हमेशा जोड़ना है। नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो f जोड़ना है और fx को जोड़ना है। ठीक है, अब इसको जोड़ने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहली डिजिट में सारी पहली डिजिट जुड़ेगी, दूसरी डिजिट में दूसरी ही डिजिट जुड़ेगी, उसके अलावा नहीं जुड़ेगी, वरना गलत हो जाएगा आंसर। 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 6 में 8 जोड़ेंगे, 6 में 8 जोड़ेंगे हमारा 14 हो गया, 14 2 16, 16 4 20, 20 का 0 हासिल का 2। तो 2 दूसरा नंबर वाला जोड़ेंगे अपन, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो कितना आ गया इनका योग 40। ठीक है, अब ऐसे ही हमें चौथे नंबर वाला जोड़ना है, 0 0 0 0 0 0 आया हमारा। 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 और 8 18, हासिल का कितना लग गया हमारा 1, जो शो नहीं करना है हमें। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 4 6, 6 4 10, 10 7 17, 17 2 19। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना है, बहुत सिंपल है, हमें बस समांतर माध्य का सूत्र लगाना है। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है हमारे पास, आप याद कर लीजिए उसे। मैंने लिखा दिया आपको, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर।
ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला है। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ बराबर लगाया, इसमें हम मान रखेंगे। हमारा मान कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर सिग्मा को छोड़ के यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है। तो एफ एक्स का लिख रहा है हमारा, ये लिख रहा है। एफ एक्स का आंसर क्या है हमारा, देखिए नीचे नीचे आंसर क्या आया, 1980। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1980। ठीक है, फिर बटा लग रहा है तो आप बटा लगा दीजिए। ठीक है, सिग्मा एफ के आगे क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। एफ का लिख रहा है हमारे सवाल के अंदर, ये लिखा हुआ है। तो इसमें एफ कितना आया, इसका आंसर हमारा 40। तो इसको आप 40 लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, 1980 में 40 का भाग देना है। तो मैं आपको भाग देना बता रहा हूँ। इसके अंदर ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाता है, जीरो से जीरो कट जाता है हमारा। हमें 198 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो मैं आपको रफ में 198 में 4 का भाग दे के बताता हूँ कैसे देना है आपको। 198 लिखा मैंने, फिर यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा, उसके बाद 4 का पड़ा बोलूँगा, 4 चौक 16 हासिल के 4 चौक 16 कितना बचा हमारा, 3। ठीक है, अब 8 नीचे उतार लोगे आप, 4 नाम 36। ठीक है, घटाएंगे कितना बचा, 2। अब बताइए 4 का भाग 2 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो हमारे भाग टूट की बिंदी यहाँ लग गई है, यहाँ पर क्या उतार देंगे हम, 0। ठीक है, 4 पंजे 20, तो 5 बार गया हमारा। क्या आंसर आया हमारा, 49.5। ठीक है, अगर ये जो हमारा भाग दिया हमने, ये भाग हमारे आगे भी चलता रहता तो हमें सिर्फ पॉइंट के बाद कितने नंबर लाना है, 2 नंबर, ज़्यादा नहीं लाने। पॉइंट के बाद 2 नंबर लाके वहीं आंसर रोक दीजिए, उसको आंसर लिख दीजिए, आगे सोल्व नहीं करना है आपको। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं आपको दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ हमारा माध्यक का। ठीक है, दूसरा पैटर्न है माध्यक। तो माध्यक का मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक n/2 माइनस C बटा F इंटू H। ठीक है, L प्लस n/2 माइनस C बटा F इंटू H। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना, माध्यक का इम्पोर्टेंट है। L प्लस n/2 माइनस C बटा F इंटू H। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे इस फॉर्मेट को लगाना है मैं आपको इसको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए, इसके अंदर क्या है, आंसर लिख रहा हूँ मैं इसका सेकंड का, माध्यक ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो प्राप्तांक आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। प्राप्तांक को भी क्या बोलते हैं, हम वर्ग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ग की तरह लिखा हुआ है 0 से 10। और नीचे छात्रों की संख्या लिखी है, छात्र लिखे हुए, तो छात्रों को हम क्या बोलते हैं, F, बारंबारता। ठीक है, तो इसी की तरीके से माध्यक की तरीके से, माध्य की तरीके से हमें क्या करना है, इसको खड़ा लिख लेना है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको। पहले में क्या लिखेंगे हम, वर्ग, दूसरे में क्या लिखेंगे हम, F। ठीक है, तो पहला क्या लिख रहा है हमारा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो मैं खड़ा लिख रहा हूँ इसको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, अब उसके बाद F लिखा हुआ हमारे 4, 28, 42, 20, 6। तो इसको भी लिख लीजिए, 4, 28, 42, 20 और ये 6 लिख दिया मैंने। अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, आपको समांतर माध्यम में हमने निकाला था x और fx। ठीक है, माध्यक में हम सिर्फ निकालना है हमें CF। क्या निकालना है, CF। CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, बहुत सिंपल है संचयी बारंबारता निकालना। मैं आपको सिखा रहा हूँ संचयी बारंबारता CF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो CF निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर F में आइए, आपको F से ही निकलेगी हमारी CF। तो F का पहला नंबर जो है सेम का सेम ऐसा का ऐसा आप लिख दीजिए। यहाँ पर 4 लिख रहा है, 4 के सामने क्या लिख दीजिए, 4। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको रूल बता रहा हूँ, इसका क्या है, तिरछा जोड़ना है। क्या करना है, तिरछा जोड़ना है। तो पहला यहाँ पर 4 लिखा, तो 4 ऐसा का ऐसा लिख दिया हमने। अब तिरछा कैसे जोड़ेंगे, 4 में क्या जोड़ना है हमें, 28। 4 और 28 कितना हो गया, 32। तो 32 यहाँ लिख दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद 32 में क्या जोड़ना है, 42। तो 32 में 42 तिरछा जोड़ते हैं ना हमें, 32 में 42 जोड़ोगे आप तो हमारा आएगा 74। ठीक है, फिर ऐसे ही 74 में क्या जोड़ देना, तिरछा 20, 74 में 20 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 94। 94 में क्या जोड़ना हमें 6, तो क्या आ जाएगा 100। आ गया हमारा सीट में।
तो ये हमारा हो गया। मैंने जो आपको ये एरो दिए हैं ये आपको समझाने के लिए दिए हैं, आप मत लगाना इसको, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ऐसे समझने के लिए कभी भूलो नहीं, इसलिए आपको एरो लगा लेना है, लेकिन और क्वेश्चन में नहीं लगाना है आपको। फिर सेम वैसे का वैसा हमें क्या करना है, हमें लाइन खींचनी है, ठीक है। इसके अंदर जो हम सेकंड नंबर वाले को जोड़ेंगे उसको हम n बोलते हैं, क्या बोलते हैं, n, ठीक है। तो इसको सेकंड वाले को f को हमें जोड़ना है सेकंड नंबर वाले को। तो जोड़ो कैसे, पहले मैंने बता दिया आपको, पहला नंबर वाला जोड़ना है, दूसरे नंबर वाला जोड़ना है। तो पहला नंबर क्या है, 4 8 12, 12 2 14, 14 0 14, 14 और 6 कितना हो गया 20 का 0 हासिल का 2। दूसरा नंबर वाला जोड़ो, 2 और 2 4, 4 4 8 और 2 10। तो कितना आ गया हमारा n, 100 आ गया हमारा n, ठीक है। n हमारा 100 आ गया है। 100 आने के बाद हमारा एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपके लिए, इसमें n/2 हमेशा सूत्र लगाना है हमें। क्या लगाना है, n/2। n/2 सूत्र क्यों लगाया हमने, क्योंकि माध्यक के क्वेश्चन में n/2 आ रहा है यहाँ पर, तो हमें n/2 सूत्र लगाना है इसके अंदर, n/2। तो n/2 का मतलब क्या है, n का मान कितना है हमारा 100, तो इसमें n के सामने क्या लिख दोगे आप 100, नीचे क्या लिख रहा है इसके 2, तो बटे में क्या लिख दोगे आप इसके 2 लिख दोगे, ठीक है। अब आपको 100 में किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो 100 में 2 का भाग दोगे आप, तो रफ में आ जाओ, 100 में 2 का भाग दोगे आप, 2 पंजे 10, 0 नीचे उतारोगे तो 0 कितनी बार आता है, 2 के पार्ट में 0 बार आता है, तो कितना आंसर आ गया हमारा 50, ठीक है। अब आपको पता पड़ गया n/2 कैसे निकालना है, 100 में 2 का भाग दोगे आपका 50 आ गया, 50। अब यहाँ पर एक लाइन लिखनी है बस आपको, 50 से ठीक बड़ी CF। अगर हमारा आंसर 60 आता है तो 60 से ठीक बड़ी CF लिखते हैं हम यहाँ पर, लेकिन आंसर क्या है हमारा 50, तो 50 से ठीक बड़ी CF ये लिख लेना है आपको। अब ढूंढो इसके अंदर, हमें ढूंढना है CF ढूंढना है। CF कहाँ लिख रहा है, ये लिख रही है CF किससे बड़ी चाहिए, 50 से बड़ी। तो अब हमें शुरुआत से चेक करना है, 50 से बड़ी CF 4 है क्या, नहीं है। 32 है क्या, नहीं है 50 से बड़ी। 74 है क्या, हाँ 50 से बड़ी CF क्या है हमारी 74। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 74 लिख देंगे हमारा, ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब मोस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आगे का। 74 कहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा है। तो ये जो 74 वाला पूरा बॉक्स, पूरी जो लाइन है, इसको बॉक्स में आपको बंद कर लेना है। 74 वाली जो लाइन है यहाँ पर जो CF आई उसको हमें किस में बंद कर लेना है, बॉक्स में बंद कर लेना है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जी, फर्स्ट आगे जो हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20, तो 20 होता है हमारा L, क्या होता है 20 हमारा L, ठीक है। तो L समझ लेना, इसको L है ये। और ये बीच में जो यहाँ 42 लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम, F बोलते हैं, ठीक है। L कितना है 20, F कितना है 42। अब उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है 74 के ऊपर वाला जो होता है 32, वो हमारा क्या होता है, C होता है। समझ में आ गई बात। तो हमें क्या क्या निकालना था इसके अंदर, सबसे पहले हमने क्या क्या निकाला, L निकाला। तो L का मान कितना आया हमारा 20, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर L बराबर 20। फिर F कितना आया 42, तो F बराबर कितना आ गया हमारा 42। C कितना निकाला हमने 32, तो C बराबर क्या लिख लोगे आप 32, ठीक है। अब उसके बाद हमें अगर फॉर्मूले में देखो क्या निकालना बाकी रह गया, H को हम बोलते हैं अंतराल यानी कितने का गैप है। तो आप सवाल के अंदर देखो, कहीं से भी देख सकते हो आप, वर्ग में कहीं पे भी देख लो आप, 0 से 10 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 10 से 20 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। आप चाहो तो इसमें से देख सकते हो, इसमें से देख सकते हो, किसी भी एक में से आप देख लो। आप, मैं तो ये बॉक्स वाले में से देखता हूँ हमेशा। 20 में और 30 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। आपको अंतर निकालना है किसी भी चीज़ का, तो अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा लीजिए। 20 और 30 में कितने का अंतर है, तो 30 में से 20 जाएंगे कितना आएगा 10, तो आपका H अंतराल कितना आ गया 10, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके। ये हमने सारी चीज़ें जो इस फॉर्मूले में हमें मान रखना है वो सारी चीज़ें हमने निकाल ली है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, आगे आ जाइए। अब हमें फॉर्मूला लगाना है माध्यक का, माध्यक L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे हमारा, ठीक है। L का मान कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर, यहाँ सब लिख दिया है मैंने, आपको भी ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख लेना है और उसमें वैल्यू पुट करना है हमें। L का मान कितना है 20, तो L का मान हमें यहाँ पर बराबर का बराबर लगा दो। L का मान आ गया 20 प्लस कोष्टक का कोष्टक बनाना है, n/2 लिख रहा है। n/2 का है हमारा, ये लिख रहा है n/2 का आंसर कितना आया था हमारा 50, ये वाला, ठीक है। n/2 का मान कितना लेना 50, तो 50 लिख दोगे आप यहाँ पर। माइनस C कितना निकाला हमने, ढूंढो इसमें C का लिख रहा है, ये लिख रहा है 32, तो 32 लिख दोगे आप यहाँ पर, बटा F का लिख रहा है हमारा, देखो यहाँ पर ये लिख रहा है 42, तो आप 42 लिख दोगे यहाँ पर 42, ठीक है। कोष्टक बंद कर दोगे, इंटू H का मान कितना निकाला हमने 10, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर 10 लिख दोगे। समझ में आई बात। ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, मान रख दिया है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, बॉक्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या आ रहा है आपके यहाँ पर 50 माइनस 32 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें घटाना है। तो देखो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 20 लिख दिया, प्लस कोष्टक के अंदर 50 में से 32 घटाएंगे हम, हमारा आएगा 18,
ठीक है। रफ में जाके आपको क्या करना है, 50 में से 32 घटा लेना है। कैसे घटाओगे, 0 में से 2 नहीं आ रहा तो हासिल लोगे, 10 में से 2 गया 8, 4 बचा, यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1 बचा, कितना आ गया 18, ठीक है। बटे में 42 लिख रहा है, 42 लिख दोगे आप, इंटू 10 का 10, ठीक है। अब मैं आपके यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैंने इस लाइन में क्या किया, घटाया, ताकि आपको याद रहे कि पहले नंबर पे हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो 18 है, या तो आप 18 में 42 का भाग दे लीजिए, वो मुश्किल है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले गुणा कर लीजिए इसको, 18 को 10 से गुणा करना है। तो मैं दूसरी लाइन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमें क्या करना है, गुणा करना है हमेशा, ये रूल आपको अपना लेना है। 20 का 20 प्लस का प्लस, 18 को 10 से गुणा करोगे आप तो 18 दाई 180, बटे में क्या लिख रहा है 42 ऐसा कैसा आप लिख दोगे सेम, ठीक है। समझ में आई बात। अब आपको क्या करना है, 180 में किसका भाग देना है, 42 का भाग देना है। तो आपको मैं 180 में 42 का भाग देना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं उसको शॉर्ट करना बताऊँगा आपको। मैं 180 और 42 किसके पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में आते हैं, तो 2 के पाड़े में आते हैं, तो 180 आता है हमारा 2 के पाड़े में, रफ में जाके भाग दे लेना आप 2 का 90 बार, और 2 के पाड़े में 42 आता है 21 बार, ठीक है। 90 और 21 अब आता है हमारे 3 के पाड़े में, 3 के पाड़े में आता है ये 90 30 बार, और 21 आता है 7 बार, तो हमारा कितना आंसर आया 30/7, ठीक है। 20 का 20 प्लस का प्लस, अब मैं आपको 30 में 7 का भाग देना बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको 180 में 42 का भाग देना आता है वो डायरेक्ट भाग दे ले, पॉइंट के बाद 2 संख्या ले आए, बस कुछ नहीं करना उसको। अब 30 में 7 का भाग देना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 30 में 7 का भाग कैसे देना आपको, वो तो आता है आपको जनरली, नहीं आता है तो मैं वो भी सिखा रहा हूँ आपको। 30 में किसका भाग देना, 7 का, तो 7 चौक 28, 4 बार गया तो 10 में से 2 8 गया तो 2 बचा, 2 में से 2 गया तो कितना बचा 31। इसके बाद 7 में 2 का भाग जा ही नहीं रहा, 2 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या लगा लेंगे यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ क्या लगा दोगे आप 0, ठीक है। 7 दूनी 14, 6 बचेगा हमारा, वापस पॉइंट लगा लोगे आप, 8 7 56, तो कितनी बार गया 8 बार। हमें पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर आ गए। अब आगे नहीं करना है हमें, छोड़ देना बस यहीं पे, वरना वापस से आप 0 लिखोगे, वापस से करोगे, बस हमें पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर। तो हमें क्या करना है, हमारा आंसर कितना गया 4.28, ठीक है। तो मैंने 30/7 के नीचे ये लिख दिया है। अब आप देखो इधर, यहाँ पर 20 प्लस 4.28 आया हमारा। अब इनको जोड़ना है, मैं आपको जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ। इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, इसको रूपों के रूप में देखिए आप, ये कितने रुपए हैं, 20 रुपये हैं, ठीक है। ये कितने रुपए हैं, 4 रुपये 28 पैसे। ये 20 रुपये, ये कितने रुपये, 4 रुपये, तो 20 में 4 जोड़ लीजिए, बस आगे वाले में आगे वाला जोड़ना है। 20 में 4 जोड़ लोगे आप, कितना आएगा आपका 24, और पीछे वाला ऐसा कैसा लिख दीजिए आप 0.28, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बारी है आपकी, इसको मैं आपको एक बार समराइज करा देता हूँ, इस बार शॉर्ट में बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब है बारी हमारी समराइज की, तो देखिए इसमें समराइज करा रहा हूँ मैं आपको, इसको दोनों में माध्य और माध्यक में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। माध्य का मतलब तो होता है समांतर माध्य, ठीक है, और माध्यक का मतलब जिसमें कहा था पीछे। अब मैं इसमें आपको 3 डिफरेंस बता देता हूँ तीनों में, ये आपको याद रखने हैं। समांतर माध्य में सबसे पहले तो क्या निकालते हैं हम, x निकालते हैं, x तथा फिर उसके बाद क्या निकालते हैं, fx निकालते हैं। तो आपको नोट कर लेना है इसे, सबसे पहले तो क्या निकालते हैं x, फिर उसके बाद क्या निकालते हैं fx, ठीक है। x निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या निकालते हैं fx निकालते हैं। ऐसे ही माध्यक में क्या निकालते हैं, cf निकालते हैं। ये आपको कंपेरिजन याद होना चाहिए, वरना पता चले कि आप माध्य में माध्यक का सवाल कर रहे हो, माध्यक में माध्य का सवाल कर रहे हो, तो माध्य में क्या करना रहता है, x तथा fx निकालते हैं, और माध्यक में cf निकालते हैं, ठीक है। अब दूसरा है इसका, x कैसे निकालते हैं, x निकालने के लिए वर्ग को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, बताया था मैंने आपको, यानी आधा करते हैं, 2 का भाग देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें दूसरा इसमें CF कैसे निकालते हैं, CF निकालने के लिए F को तिरछा जोड़ते हैं, F को तिरछा जोड़ते हैं। समझ में आई बात आपके। CF निकालने के लिए F को क्या करते हैं, तिरछा जोड़ते हैं। पहला नंबर तो F में सामने वाला ऐसा कैसा लिखना रहता है, फिर उसको तिरछा जोड़ना रहता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा इसमें
फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। और माध्यक का क्या होता है हमारा, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच, ये हमारा माध्यक का फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ये तीनों को मैंने बता दिया आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नोट कर लीजिए इसको। अब है बारी आपके होमवर्क की। मैंने यहाँ पर आपके लिए होमवर्क लिख दिए हैं 4 क्वेश्चन। तो होमवर्क का मतलब होता है प्रैक्टिस, मैथ्स में होमवर्क का मतलब होता है प्रैक्टिस। तो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस को ही होमवर्क बोला है। तो आपके लिए 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। 2 क्वेश्चन तो हैं समांतर माध्यक के और 2 क्वेश्चन हैं माध्यक के। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने जो आपको कराया वैसे भी सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं यहाँ पर। हार्ड सवाल मैंने करा दिए और सिंपल सवाल आपके लिए लिख दिए हैं। आपको इसको कॉपी में सोल्व करना है, आपको टेस्ट देना है और सोल्व करके मुझे इंस्टा आईडी आसिफ 5739 खान पर सेंड कर देना है फ़ोटो। अगर आपने अच्छा किया होगा तो मैं आपको अप्रिशिएट कर दूंगा उस पर, और अगर गलती होगी तो मैं आपको उसमें समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।